fund that invest those funds that invest in foreign companies, in foreign companies. ठीक, पढ़िए ध्यान से क्या लिखा आपने। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पहले नोटिस करिए क्वेश्चन क्या है, उसके बाद फिर जो आपने लिखा है उस पर ध्यान दीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और आप क्या बता रहे हैं। देन यू हैव एक्सप्लेन, इससे मैं क्वेश्चनों को बताएगा। आई होप रीड कर लिया आपने। हाँ बताओ, आप बताओ बैक तो पीछे बैक साइड। सर इंटरनेशनल कंपनीज में जो फंड इन्वेस्ट होते हैं उनको कहते हैं इंटरनेशनल कंपनीज में जो फंड इन्वेस्ट किए जाते हैं, हाँ उसको बोलते हैं क्या, नेशनल फंड, इंटरनेशनल फंड। ठीक, आप क्या समझे? इंटरनेशनल फंड वही है तो क्या नाम है, फॉरेन कंपनी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हम बाहर से फॉरेन कंट्री से ला रहे फंड्स वो इंटरनेशनल फंड। नहीं, दो चीजें हैं देखिए, एक हो रहा है कि फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। अब आपने एक चीज और ऐड कर दी कि ला रहे हैं, तो फॉरेन कंपनी से ला रहे हैं, है ना। तो टॉपिक क्या था कि व्हाट इज इंटरनेशनल फंड फ्रॉम फंड्स, ये तो था क्वेश्चन। क्या था? फंड ऑफ फंड्स था, है ना। तो फंड ऑफ फंड्स में बताया गया कि यानी दोज फंड्स, क्या बताया गया, फॉरेन कंपनी, ठीक है ना। बैठ जाओ बेटे, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक जो जानना चाह रहे हैं वो नहीं बता पाऊँ। वही बताओगे जो मैंने लिखा दिया। मैंने लिखा दिया कि भाई जो फंड फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट होता है उसी को बोलते हैं इंटरनेशनल फंड की बात हो रही है, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा माध्यम में, जब ये नहीं होना चाहिए इस लेवल पे आकर भी, ऐसा नहीं होना चाहिए और भी बताना चाहिए कुछ एक्स्ट्रा। चलिए, तो बहरहाल ये क्लियर हो गया कि जो टॉपिक था कि यानी फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, हम बात करेंगे। पहले फंड की बात कर रहे थे, तो इंटरनेशनल फंड क्या होता है ये क्लियर हो गया, है ना। उस फंड की बात की जा रही है जो फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगा उसको बोलेंगे, है ना, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अब बात यहाँ पर देखिए, क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए ज़हन में कि अदर कंट्रीज या इंडियन, जो बात हुई ना कि हम उस फंड की बात कर रहे हैं जो फंड फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, तो इंडियन की बात की जा रही है। क्योंकि आपने शायद टैक्स के बारे में कभी पढ़ा हो, तो टैक्सेशन जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेस्ड ऑन होता है रेजिडेंशियल, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस बोलते हैं उसको बेटे। और वो रेजिडेंशियल स्टेटस जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है ना। वो दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेजिडेंस, RESIDENC, और एक होता है बेटे नॉन रेजिडेंस, RESIDENC। इसके फिर दो पार्ट हो जाते हैं, इसमें एक ऑर्डिनरी और एक हो जाता है नॉन ऑर्डिनरी। ये आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ा सा। तो रेजिडेंशियल जो स्टेटस होता है वो एक ACC जो होता है हमारा, ACC मीन पर्सन, इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ ACC, such as different type of person such as individual, HUF, Hindu undivided family, firm, company, group of persons, है ना, the different type of ACC। ACC का स्टेटस जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक टैक्स लायबिलिटी नहीं क्लियर होगी, समझ रहे हैं आप। टैक्स लायबिलिटी तभी डिसाइड होती है बेटे जब आप उसका स्टेटस क्लियर कर लें।
और एजेंशियल स्टेटस को स्टडी करने के लिए बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दो होती हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं कि सच पर्सन इज अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी या एनआरआई। समझ रहे हैं? क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट स्टडी होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यानी फंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि फॉरेन कंपनी में जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम ये जानना चाह रहे हैं अगर ऑब्जेक्टिव में ये आता है अदर कंट्रीज, इंडियन, ANB या नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, तो क्या ठीक करेंगे? अदर कंट्रीज हाँ, क्योंकि सर इंटरनेशनल फंड का मतलब ये है कि हम और कंट्रीज में इन्वेस्ट करें, जहाँ की रेजिडेंट है वहाँ पर इन्वेस्ट ना करें। एनआरआई कॉन्सेप्ट जो होता है ना, Yes, ये वो उसकी बात की जा रही है, आगे आ जाएगा, डिफरेंट क्वेश्चंस में आ जाएगा। चलिए, तो एक चीज़ और इसमें राइट डाउन करिए, ये जब हम फंड्स की बात करते हैं बेटे, तो इसको ओवरसीज या फॉरेन क्या कहते हैं? इसके और भी नाम है ओवरसीज या फॉरेन फंड, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना, कि इंटरनेशनल फंड नोन एज ओवरसीज या फॉरेन फंड, एंड बोथ या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, तो आप क्या टिक करेंगे? है ना, आप ओवरसीज को भी टिक कर सकते हैं, अगर दोनों हैं तो फिर सी आंसर सही होगा, ए और बी। क्लियर? एनी डाउट? है ना, क्योंकि फॉरेन ओवरसीज भी बोलते हैं और फॉरेन फंड भी बोलेंगे, लिख लीजिए आप पहले, नोन एज ओवरसीज और फॉरेन फंड, पहली चीज। दूसरा पॉइंट यहाँ जानना जरूरी ये है कि ये इन्वेस्टमेंट की नीड क्या है, और अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन में, फॉरेन कंपनीज में बेटे, तो वहाँ पर क्या चीज़ क्रिएट होगी? फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो नीड है ना, वो नीड जो है किस चीज़ को क्रिएट कर रही है? वो नीड क्रिएट कर रही है बेटे हायर रिस्क क्रिएट कर रही है ना? क्या रिस्क क्रिएट कर रही है? हायर रिस्क। और हायर रिस्क लेने की वजह क्या है? हायर रिटर्न, है ना? हायर रिस्क, हायर रिटर्न। एक स्टेटमेंट लिखना है आपको, investing in these can be of higher risk. Investing in these can be higher risk exposure. Higher risk exposure. जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या एक्सपोजर होगा? हायर रिस्क एक्सपोजर, बट कॉमा करके लिखिए, कॉमा, बट आल्सो चांस ऑफ हायर रिटर्न, आल्सो चांस ऑफ हायर रिटर्न। क्लियर? ये जो चीज डिस्कस कर रहे थे कि हायर रिस्क एक्सपोजर होगा, है, जब हम फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे बेटे, तो वहाँ क्या होगा? हायर रिस्क होगा, लेकिन हायर रिस्क के साथ साथ क्या होगा? हायर रिटर्न भी होगा। भाई कोई व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करेगा तो हायर रिटर्न के ऑब्जेक्ट को लेकर के करेगा, उसमें हायर रिस्क इन्वॉल्व होगा, आल्सो इन्वॉल्व। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट जो होगा वो ये है कि लोग कैसे इसको लाइक कर रहे हैं, कैसे इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इस इंटरनेशनल, यानी फंड और इंटरनेशनल मार्केट में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो फॉरेन कंपनीज में, है ना, फॉरेन फंड जो हमारा कहला रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि पीपल या पब्लिक भी कह सकते हैं, यूजली प्रेफर इट एज एन अल्टरनेटिव। पब्लिक इसको कैसे लेती है बेटे? एज एन अल्टरनेटिव एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर? तो अब जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट यानी इज इंटरनेशनल फंड टू फंड्स, ये इतनी चीज़ें जो आपने लिखी,
इससे आई होप क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा राइज हो रहा है बेटे, तो वो ये है डिफरेंट सोर्सेज, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड्स इन इंटरनेशनल मार्केट। मतलब हमारा इस फंड का सोर्सेज, है ना, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट, इस फंड्स के सोर्सेज बताने हैं आपको। तो डिफरेंट सोर्सेज क्या है ना, इंटरनेशनल मार्केट में व्हाट टाइप ऑफ सोर्सेज। तो सबसे पहला सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनांस, एक हेडिंग डालिए, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनांस। अंडर द सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनांस इज द फर्स्ट पॉइंट कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। फंड्स के हमारे सोर्सेज क्या होंगे? हाँ, कॉमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरा पॉइंट, दूसरा आपको बताया जा रहा है रिटेन्ड अर्निंग, ट्रेड क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग एंड ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड PRED, ट्रेड क्रेडिट। थर्ड, कॉमर्शियल पेपर, यू नो, इंदिरा विकास पत्र, उस टाइप के बॉन्ड्स टाइप के, मतलब उन्हीं को बोलते हैं, है ना, 5 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। नेक्स्ट डिवेंचर, नेक्स्ट इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। और लास्ट होता है बेटे इंटरनेशनल, लास्ट होगा ये तो रिपीट कर दो सर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। लास्ट होगा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एंड चॉइस, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एंड चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड्स। क्लियर? सारे सोर्सेज पढ़िए एक बार, अच्छे से पढ़िए, और ये भी कौन सा ऐसा सोर्स है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, जो आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हम, अगर आप क्वेश्चन बनेगा तो हम उसका जवाब दे पाएंगे। ये इंटरनेशनल मार्केट में इतने सोर्सेज बताए जा रहे हैं आपको। ट्रेड क्रेडिट, जो उधार सिक्योरिटीज में जाओ, ट्रेड क्रेडिट पेपर्स वगैरह करके, ट्रेड क्रेडिट ड्यूरिंग द बिजनेस, उधार खरीदनी होती है, उसकी बात हो रही है। क्रेडिट बाइंग एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट होता है। डिवेंचर डालते हैं आपको अच्छी तरीके से। डिवेंचर कॉन्सेप्ट, डिवेंचर दैट इज लोन, क्या होता है? दैट इज लोन, है ना। डिवेंचर्स हुआ या म्यूचुअल फंड्स हुआ या बॉन्ड्स हुआ, है ना, ये सब आपके क्या है? लोन को लोन के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, है ना। एक आफ्टर सम टाइम यू हैव पे, 5 ईयर, 10 ईयर, इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट। एक तरीके से ये जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है, दैट मीन्स अरेंजिंग द फंड्स, है ना। ये जितने भी सोर्स हमारे क्या कर रहे हैं, ये हमारे फंड्स को अरेंज कर रहे हैं। फिर उस फंड का हम यूज कहाँ करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ? फॉरेन कंपनी, समझ रहे? लास्ट वाला जो ऑप्शन है, बिल्कुल लास्ट वाला, उसका मतलब समझ में आया? उसमें आपकी जो डिफरेंट टाइप की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जो बात हो रही है,
वो आ जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, है ना, क्या करें, चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, समझ रहे हैं, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो टाइप की बैंक नहीं होती, आपके ICI हो गया, IDBI हो गया, और कौन सी होती है, एक IDA भी होती है, HSBC, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनसे आप फंड का अरेंजमेंट कर सकते हो। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पर बेटे कि हाउ डज वर्क, है ना, वर्किंग नेचर क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है बेटे वो क्या होगा, हाँ, हाउ डू इंटरनेशनल फंड वर्क, हाउ डू इंटरनेशनल फंड वर्क is a third question arise, how do international funds work, किस तरीके से वर्क करता है, ठीक। तो फंड्स वर्क को डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करना है बेटे, फंड्स वर्क, फंड्स वर्क, अंडर द फंड्स वर्क बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल फंड कंसिस्ट, देखिए, इंटरनेशनल फंड कंसिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम ऑल कंट्रीज, एक्सेप्ट द इन्वेस्टर होम कंट्रीज, एक्सेप्ट द इन्वेस्टर, अपॉस्ट्रोफी लगा दीजिएगा, इन्वेस्टर्स होम कंट्री। अब मतलब समझ में आया, जो भी पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया था, किसी ने जवाब दिया था कि अदर कंट्रीज, है ना, तो वहाँ पर बेसिक नोटिस हमें क्या करना है, किसको छोड़ करके, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, है ना, ठीक है ना, मतलब वर्किंग समझ में आई, यानी फंड्स जो वर्क करेगा कैसे करेगा, उसमें उन्होंने कहा ऑल, मतलब इंटरनेशनल फंड कंसिस्ट ऑल सिक्योरिटी, सबको उन्होंने ऐड कर दिया, ऑल सोर्सेज, है ना, लेकिन ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक्सेप्ट होम कंट्री को छोड़ दिया। क्या होती है होम कंट्री, नहीं जनाब बताएं, इनकी तरफ देख रहे हैं, इसको अवतार से नहीं तो फिर तुम नहीं होम कंट्री बता दे तो आप समझ में आ रहा है, आप समझ में आ रहा है कि तुम्हें देख रहे हैं, आप तो समझ में आएगा। हाँ, क्या होता है होम कंट्री, होम कंट्री अपनी कंट्री, होम कंट्री अपनी कंट्री है, आपकी नागरिकता आपकी हो, मतलब अच्छा वो आपकी होम कंट्री, एक्सप्लेन करिए ना, और वैसे एक्सप्लेन करें इसको मतलब इनके बारे में funds provide diversification, outside of the investors, है ना, funds provide diversification outside of the investors, ठीक, investors domestic countries, है ना, domestic countries, बात समझ में आया, एक्सप्लेन करिए जरा, समझा दीजिए। Funds provide that diversification outside of the investors domestic country, मतलब जो इन्वेस्टर की खुद कंट्री है उससे बाहर मतलब अदर कंट्रीज में डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो जो अलग अलग कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये जो फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट है, जो डिफरेंट टाइप के आपके पास सोर्सेज है बेटे, उसमें बताया कि किस तरह से ये फंड वर्क करेगा, है ना, तो इधर डिफाइन दैट इन टू स्टेटमेंट, वर्किंग नेचर, है ना, वर्किंग नेचर ऑफ फंड वर्क in an international market. Any doubt anybody? No sir. Huh? And next question, what are the international financial market?
is the last question, the second last question. International financial market. What are the International financial market. international financial market? Related to this question statement, write down. Market is that place. Market is that place where. Market is that place where financial wealth is traded. Financial wealth is traded. Financial wealth. Financial wealth is traded between individual bracket start and between countries clear. तो ये बात समझ है कि what are the international market financial market हो गए. What are the international financial market का क्या मतलब है? एक ऐसा प्लेस जहाँ पर है ना इसका फाइनेंशियल वेल्थ का ट्रेड किया जा रहा है. यू नो फाइनेंशियल वेल्थ, आपको याद होगा कि हर कंपनी का एक ऑब्जेक्ट होता है, बल्कि दो होते हैं एफएम में अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड फर्स्ट होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, है ना. सेकंड होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. दोनों होते हैं ना. तो जो वेल्थ इंक्रीज करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसीलिए हो रही है कि उसी वेल्थ का हमें यहाँ क्या करना है. नहीं ट्रेड. फाइनेंशियल जो हमारी वेल्थ होगी, हर कंपनी की फाइनेंशियल अपनी क्या होती है वेल्थ होती है. उस वेल्थ को उस वेल्थ का ट्रेड करना है, समझ रहे. अंडर द इंटरनेशनल मार्केट. क्वेश्चन यही ना, व्हाट आर द इंटरनेशनल मार्केट. तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट कौन सी होती है जहाँ पर फाइनेंशियल वेल्थ का ट्रेड किया जा रहा हो, और किसके बीच में, या तो इंडिविजुअल या एंड बिटवीन कंट्रीज के बीच में होगा. क्लियर. मैडम आगे सर.